Morning everyone. Yesterday I taught you consumption function, so today we will start with saving function, that is propensity to save. In my last class I taught you consumption function which has two subparts, APC and MPC, right? Now today's saving function, propensity to save, same. Like in consumption function, the relationship or consumption function is like C is equals to Fy, right? Why? Because it refers to functional relationship between consumption and income. But here this is saving function, so this is S is equals to Fy, means functional relationship between saving and income, यानी कि income का कितना proportion हम save करते हैं, that is saving function और propensity to save, right? मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ दोनों इक्वेशन लिख के. देखिए कंजम्पशन फंक्शन क्या था हमारा, C is equals to Fy. What is this? इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यानी कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं. और अगर मैं सेविंग फंक्शन के बारे में बात करती हूँ तो एस इज इक्वल्स टू एफ वाई, यानी कि इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी कि इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप सेव करते हो, राइट? तो ये चीज़ हमारा है. हमने कल जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था इसके टू पार्ट्स पढ़े थे हमने, एपीसी एमपीसी, राइट? हेयर टुडे इज सेविंग फंक्शन, सो इट ऑल्सो हैज टू सब पार्ट्स, एपीएस MPS. APC का फॉर्मूला हमारा क्या था, C अपॉन वाई. सिमिलरली APS का फॉर्मूला क्या होगा, S अपॉन वाई. MPC का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई. MPS का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई. समझ में आ गया? दोनों कंजम्पशन में C लग जाएगा बट यहाँ S, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्केड्यूल एंड ग्राफ. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसी पे टोटली बेस्ड हमारा क्या होगा, स्केड्यूल एंड ग्राफ. लाइक हमारा फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू एफ वाई, यानी कि मेन कंपोनेंट्स और मेन चीज़ें क्या है यहाँ पर, सेविंग एंड इनकम, सेविंग और इनकम. और आपको इतना पता है कि जो इनकम है उसके बाद हम कंजम्पशन लेते हैं तभी हमारी सेविंग निकल के आती है, पता है ना? तो हमने इनकम ले लिया वही 0, 100, 200, 300, 100 की प्रोपोर्शन का गैप. कंजम्पशन वही 40 से स्टार्ट होती है, कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती, +80 +80 +80. देन सेविंग, सेविंग क्या होता है हमारा, इनकम माइनस कंजम्पशन, लाइक 0 माइनस 40 इज इक्वल्स टू -40, 100 माइनस 120 -20, 200 माइनस 200 0, लाइक दिस. सो लुक एट द ग्राफ नाउ. Here x-axis, y-axis. Here we draw y-axis on negative axis also. Why is it so? Because as you could see here, हमारी सेविंग किस में जा रही है, नेगेटिव में. तो ये जो हमारा सेविंग कर्व है, वाई एक्सिस पे हमारा सेविंग है ना, इसको हमने नेगेटिव एक्सिस पे भी बनाया है. क्यों बनाया है, इधर देखिए. देखिए सेविंग हमारी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे राइज हो रही है. आप देख रहे होंगे आप सेविंग -40 -20 0 20 40 60 80. इट मीन्स सेविंग राइज हो रही है बट वो पहले नेगेटिव एक्सिस पे रहेगी, फिर 0, फिर पॉजिटिव. तो दिस इज आवर सेविंग कर्व. क्या है ये हमारा सेविंग कर्व. ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, डिस सेविंग. क्या कहलाता है, डिस सेविंग. आपको याद है मैंने प्रीवियस पढ़ाया था आपको कि व्हेन इनकम और सॉरी व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, आई मस्ट से, जब हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनकम से, इनकम कम है कंजम्पशन ज़्यादा, तो हम डिस सेविंग करते हैं. यानी कि या तो हम किसी से बोरो करते हैं या अपनी पुरानी सेविंग्स में से खर्च करते हैं. ये वही चीज़ है बट ये सेविंग कर्व के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि ये कहलाती है डिस सेविंग, क्योंकि नेगेटिव में जा रही सेविंग हमारी, बढ़ नहीं रही है उल्टा घट रही है. इसलिए ये हमारा सेविंग इज इक्वल्स टू 0. ये ब्रेक इवन पॉइंट है. ब्रेक इवन पॉइंट दो जगह होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था. ब्रेक इवन पॉइंट कब कब होता है, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 0. दोनों केस ब्रेक इवन पॉइंट है, BEP. अगर इनकम आपकी 10 रुपीज़ है, आपने पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली, ठीक है, यानी कि ये इनकम है, ये कंजम्पशन है आपकी 10. तो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू 10. जितने 10 इनकम थी आपने पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली, इसका मतलब सेविंग क्या करी होगी आपने, 0. तो सेविंग हमारी 0 है. तो याद रखिए whenever income is equals to consumption that is break even point और saving is equals to 0 that is also break even point, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है. दोनों का मतलब सेम है क्योंकि इनकम, आपको याद है मैंने बताया था इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही बताया था ना. तो अगर हमने इनकम 10 रुपीज़ है, कंजम्पशन भी 10 रुपीज़, सेविंग क्या होगी हमारी 0, यानी कि हमने कुछ भी सेव नहीं करा, हमने सारा का सारा कंज्यूम कर लिया. तो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन और सेविंग इज इक्वल्स टू 0 इज ब्रेक इवन पॉइंट. ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा. ओके आगे देखते हैं हम. आई होप दिस इज क्लियर. ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह कि पहले नेगेटिव एक्सेस है डिस सेविंग, हेयर सेविंग इज इक्वल्स टू 0. और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, जब सेविंग ऊपर हो गई है, सेविंग मोर देन इनकम, यानी कि ये सेविंग है. डिस सेविंग, ब्रेक इवन, सेविंग. डिस सेविंग का क्या मतलब है, व्हेनेवर आर, ये कब होता है हमारी डिस सेविंग कब होगी, जब हमारा सेविंग नेगेटिव में होगी, यानी कि हमारी इनकम
कंजम्पशन से कम है। ये व्हेन सेविंग जीरो, ये सिर्फ सेविंग पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अब हम। यस, सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व आपको पता ही है, हमेशा नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव जाएगी। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज पॉजिटिव। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पर सेविंग इज इक्वल्स टू जीरो है और पॉजिटिव सेविंग होती है। कब है पॉजिटिव सेविंग? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। कुछ नया नहीं है, अब ये मैंने आपको कल ही बताया था और अब दोबारा बताती हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे हमने कंजम्पशन का पढ़ा था एपीसी एमपीसी, आज हम पढ़ेंगे एपीएस एंड एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सेविंग अपॉन इनकम, राइट। मैंने कहा था जो फॉर्मूला है वही हमारा स्केड्यूलर ग्राफ बनेगा, एस अपॉन वाई, यानी कि अब हम यहाँ करते हैं इनकम। इनकम वही 0, 100, 200, 300 वही रहेगा हमारा। इन्होंने सीधा सेविंग लिखा, लेकिन हम कंजम्पशन पहले लिखेंगे क्योंकि हमें कंजम्पशन पता है क्या है, फिर हम उसके बेसिस पे सेविंग कैलकुलेट करेंगे। कंजम्पशन वही 40 + 80 कर लेंगे, फिर इनकम माइनस कंजम्पशन हमारी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। एस अपॉन वाई मीन्स -40/0, ये तो डैश कर देंगे हम, फिर -20/100, -2, 0.20, देन 0/200, 0, 20/300 ये, और 40/400, 0.10, राइट। अब एक चीज़ बताइए, अब मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगी। अभी हमने एपीसी पढ़ा था कल, तो लास्ट क्लास में, तो एपीसी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है हमारी एपीसी फॉल होती है, पढ़ा था ना। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एपीसी और एपीएस में रिलेशनशिप इनवर्स होता है। अगर एपीसी फॉल हो रही है विद द इंक्रीज इन इनकम, तो डेफिनेटली एपीएस क्या होगी? हमारी राइज होगी। क्यों? अब मेरी बात सुनिए, अभी मैंने आपको बोला इनकम से हम दो काम करते हैं, या तो कंजम्पशन या सेविंग। ठीक है, अगर हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन हमारी कंजम्पशन फॉल हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रही थी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी ना, इसलिए हमारा एपीसी फॉल हो रहा था। तो हमारा अगर एपीसी फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली हमारी एपीएस राइज करेगी। तो दोनों में देखो इनवर्स रिलेशनशिप है, समझ में आया? यानी कि हमने सेविंग ज्यादा करी है। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर हमारी इनकम डबल हो जाती है तो कभी भी हमारा कंजम्पशन भी डबल नहीं होगा, बढ़ेगा, लेकिन कभी भी वो इनकम के प्रोपोर्शन से और इनकम के प्रोपोर्शन के इक्वल नहीं बढ़ेगा। ओके, सो एपीएस क्या है? एपीएस हमारी राइज होगी और एपीसी हमारी फॉल होती है विद द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ओके। अब एक चीज और, एपीएस जैसे हमने एपीसी में पढ़ा था ना, 1 एक बार मोर देन 1 थी, एक बार इज इक्वल्स टू 1 थी, एक बार लेस देन 1 थी, याद आ रहा है ना? एपीसी कैन बी मोर देन 1, इज इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 बताया था। सेम यहाँ पर हम बात करेंगे एपीएस। एपीएस कभी भी 1 या मोर देन 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। क्या अगर हमारी इनकम ₹10 है तो क्या हम सेविंग भी 10 के इक्वल कर सकते हैं? क्या आप जितनी इनकम आप सारी सारी सेव कर सकते हो? नो, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर इनकम हमारी 10 है तो क्या सेविंग हमारी 11, 12, 13 कुछ ऐसा, मतलब मोर देन 10 हो सकती है? हो ही नहीं सकती। जितनी इनकम होगी उतना ही तो हम सेव कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप कि हमारी जितनी भी इनकम होगी ना तो कभी हम उसके इक्वल सेव करेंगे ना इनकम से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। यही रीज़न है कि हमारा एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जितनी भी हमारी इनकम होती है हम उस पूरी की पूरी इनकम को, क्या आप ही बताओ मुझे, अगर आपकी इनकम 20,000 है आप पूरी की पूरी सेव कर सकते हो? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। कंजम्पशन भी तो है, खर्चे भी तो है हमारे, तो कुछ सेव कर पाएंगे लेकिन सारा का सारा सेव नहीं कर सकते हैं और ना ही इनकम से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो समझ में आई बात? तो क्यों? अब ये इसका रीज़न भी समझो, क्योंकि अब देखो जैसे ये बताया मैंने आपको, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई है। हमारी इनकम है 10 और सेविंग क्या है हमारी 9। यस, ये पॉसिबिलिटी, तो हमारा देखो 0.9 आ गया। और अगर एस अपॉन वाई में 10/10 करूँ तो 1 आएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए मैंने बोला कि 1 या मोर देन 1 हो ही नहीं सकता। तो हमेशा जो हमारी सेविंग होगी इनकम से कम होगी। इसलिए रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों एपीएस 1 या मोर देन 1 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार कि एपीसी या एपीएस में से कौन सा 1 या मोर देन 1 हो सकता है, क्यों? तो आप बताओगे यस, एपीसी कैन बी 1 और मोर देन 1। एपीसी कब होता है मोर देन 1? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। और इज इक्वल्स टू 1 कब होता है? व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। और लेस देन 1 कब होता है? व्हेन कंजम्पशन इज लेसर देन इनकम। बताया था मैंने ये। सिमिलरली सेविंग का देखिए, अब हम अगर हम सेविंग्स के बारे में बात करें तो एपीसी कभी भी 1 या मोर देन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी हम अपने इनकम के इक्वल सेव या उससे ज़्यादा सेव नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ एपीएस कैन बी 0। यस, एपीएस 0 हो सकता है। कब होगा एपीएस 0? अभी हमने पढ़ा था एपीएस 0 कब होगा?
जब हमने जितनी इनकम है सारी की सारी कंज्यूम कर ली, भाई इनकम जितनी सारी कंज्यूम कर ली तो सेविंग हमारी क्या रह गई, जीरो। जब सेविंग जीरो होगी, जैसे एपीएस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया एस अपॉन वाई, तो जीरो अपॉन अगर मैं 10 करूंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। तो एपीएस जीरो हो सकता है, कब होगा एपीएस जीरो, जब सेविंग जीरो होगी। तो याद रखिए सेविंग जीरो हो सकती है, होता है ना कि अगर हमने खर्चे ज्यादा कर ली सेविंग हो गई हमारी जीरो, तो याद रखिएगा सेविंग जीरो हो सकती है, लेकिन एपीसी कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता एपीसी जीरो, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती, याद रखिएगा। एपीसी सी के ऊपर डिपेंड है, एपीएस एस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, सेविंग्स के ऊपर। तो एपीसी क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, इसलिए हमारी एपीसी भी जीरो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एपीएस के बारे में बात करें, अगर सेविंग जीरो हो सकती है तो डेफिनेटली हमारी एपीएस भी जीरो हो सकती है। नेक्स्ट, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। यस, एपीएस नेगेटिव भी होगा, लेस देन 1 भी हो सकता है। क्यों, मैंने कहा ना सेविंग के ऊपर डिपेंड है। जब हमारी सेविंग ही नेगेटिव है तो डेफिनेटली एपीएस भी नेगेटिव होगा, और लेस देन 1 तो होनी है, क्योंकि सेविंग हमारी कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं होती, इनकम से हमेशा कम होती है। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। मैंने आपको ये बताया था कि एपीएस हमारा राइज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी सेविंग्स भी बढ़ने लगती है, इसी वजह से हमारा एपीएस राइज करता है, ठीक है। आगे आते हैं अब हम एमपीएस का फॉर्मूला पता ही है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। सेम टेबल हम फॉलो करेंगे, ये रही हमारी इनकम, ये रही हमारी सेविंग। चेंज इन एस आपको चेंज इन वाई निकालना आता ही है। चेंज इन एस कैसे निकालोगे, लाइक ये नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है, इसमें तो ऊपर कुछ है ही नहीं जिसको हमने डैश कर दिया। मैं देखो -20 में माइनस करेंगे माइनस का 40, यहाँ देखें -20 में माइनस करेंगे माइनस का 40, तो -20 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 20। समझ में आया ये चीज। सेम यहाँ जीरो में माइनस करेंगे माइनस का 20, तो यहाँ देखिए अगर हम जीरो में माइनस करेंगे माइनस का 20 तो जीरो माइनस माइनस प्लस 20, तो आंसर इज 20। तो हेयर इट इज, समझ में आ गया। सेम सिमिलरली आप चेंज इन वाई निकालोगे, ये हमने आपको पता ही है चेंज इन वाई हमने सिंप्लिसिटी के लिए 100 का प्रोपोर्शन रखा है, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 0 100, पहला वाला हमेशा डैश होगा। 200 माइनस 100 100, समझ में आ गया। अब आप एमपीएस निकाल लोगे, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ओके, अब हम आगे आते हैं। एमपीएस अगेन वही 0 और 1 के बीच में होता है, जैसे हमने एमपीसी के बारे में बात करती है 0 और 1 के बीच में होगा, सिमिलरली आपका एमपीएस भी 0 और 1 के बीच में ही होता है। बट एक्सेप्शनल केसेस में एमपीएस 1 या 0 हो सकता है। कब होगा एमपीएस 1, जब हमने एंटायर अपनी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर ली हो। मैंने पहले बताया था अगर हमने एंटायर एडिशनल इनकम कंज्यूम कर ली, एडिशनल इनकम की बात यानी कि 10 से अगर हमारी सैलरी 15 हो गई तो 5000 हमारा एक्स्ट्रा इनकम है ना, उस 5000 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो तब अगर चेंज इन सी 0 है उस केस में एमपीएस 1 होगा, या अगर चेंज इन सी 1 है तो हमारा, अगर चेंज इन सी 1 है यानी कि सारी की सारी आपने कंज्यूम कर ली तो एमपीएस 0 होगा। नॉर्मली केसेस में एमपीएस हमारा 0 और 1 के बीच में ही आता है। ओके, अब एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं एपीसी एमपीएस का। एपीएस एमपीएस का मीनिंग पता ही है, जो फॉर्मूला है वही इसका मीनिंग है। व्हाट इज द डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एपीएस पॉइंट ऑफ टाइम है तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो ये फ्लो कंसेप्ट है। वैल्यू लेस देन 0, क्या एपीएस लेस देन 0 हो सकता है? यस, हमने पढ़ा था एपीएस लेस देन 0 होगा अगर सेविंग 0 होगी। क्या एमपीएस लेस देन 0 हो सकता है? नो, एमपीएस हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, इट कैन नेवर बी 0, याद रखिएगा। अब एपीसी एपीएस में इन्होंने रिलेशनशिप बताई है, बहुत सिंपल है। आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, फिर डिवाइड बोथ द साइड्स बाय y। दोनों मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चलिए ये वाला पॉइंट देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय y, तो यानी कि y अपॉन y इज इक्वल्स टू सी अपॉन y प्लस एस अपॉन y। 1 सी अपॉन y क्या होता है हमारा ए पी सी, प्लस एस अपॉन वाई क्या होता है ए पी एस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया, क्या बन गया, दैट ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल्स टू 1, राइट। सिमिलरली एमपीसी एमपीएस का भी रिलेशनशिप आएगा, कैसे देखिए, चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, राइट। अगेन हम वही करेंगे जो भी हमने करा था, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया।
Change in C upon change in Y is the formula of MPC. And change in S upon change in Y is the formula of MPS. So MPC plus MPS is equals to 1. I hope this is clear to everyone. अब इसमें सब कई सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो. जैसे मैंने भी ये बोला APC plus APS is equals to 1. तो if I ask you the formula of APC, इसमें से क्या निकालोगे APC का फॉर्मूला? 1 minus APS कह सकते हैं हम? कह सकते हैं ना 1 minus APS. और APC का एक फॉर्मूला और आपको आता है, क्या है वो? C upon Y. तो दो फॉर्मूले हो गए APC के, एक 1 minus APS, एक C upon Y. सिमिलरली APS का फॉर्मूला, APS का फॉर्मूला मैं कहूँ तो क्या आएगा? इसको उधर ले जाएंगे तो 1 minus APC, और एक और APS का फॉर्मूला आपको पता ही है. व्हाट इज दैट? S upon Y. राइट? सो यू गेट नाउ 4 formulas for the same. Similarly for MPC and MPS. If I ask you what is the formula of MPC from this, then the answer is 1 minus MPS, right? Because we transfer MPS there. So 1 minus MPS, and there is one more formula of MPC. What is the formula? Change in C upon change in Y. Similarly, if I ask you what is the value of MPS or what is the formula of MPS, so 1 minus MPC, 1 minus MPC, and there is one more formula of MPS, change in S upon change in Y. I hope all these formulas are clear to everyone. Okay, thank you. If you have any doubt, please do comment. Okay, thank you. Bye bye.